में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको अखनूर के इंद्री गांव में लेके आ रहे हैं। ठीक तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं चिनाब दरिया है, उसके साथ लगातार भूमि कटाव बढ़ता जा रहा है। ठीक तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये चिनाब दरिया का पानी है जिसका जल स्तर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और भूमि कटाव बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ इस सब पे चर्चा करने के लिए इंद्री गांव के कुछ लोग बने हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या दिक्कत आ रही है आपको भूमि कटाव को लेकर? भूमि कटाव के लिए हमें बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि जब ये कटाव चल रहा है, कटाव का भी हमें बहुत परेशानी है। उससे हमारी सारी ज़मीन जो वो बह रही है। उसके अलावा हमारी परेशानी ये है कि ये कटाव के साथ साथ पानी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो होने से सारा पानी जो है वो गांव में जाएगा। गांव में जब जाएगा तो हमारे रहने और बैठने की कहीं जगह नहीं रहेगी, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और जितनी भी माता बहनें हैं, सबका रहने का बहुत मुश्किल हो रहा है। पिछली रात हमने उस मकान पर बिताई है क्योंकि बिजली नहीं थी। आज हमने बात करके पीडीडी डिपार्टमेंट से तो आज नया खंभा लगवाया और उन्होंने खंभा लगवा के बिजली दी गई है। इसलिए जो फ्लड डिपार्टमेंट है, फ्लड डिपार्टमेंट से हम काफ़ी देर से गुहार लगा रहे थे कि हमारा जो दरिया का मसला है इसको हल किया जाए। सर्दियों से बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं की। हमने डीसी साहब से और तहसीलदार साहब से, सभी लोगों से अब जितनी हमारे से अप्रोच हो सकती है हमने की है, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो गाढ़ी नींद में सोया हुआ है। उन्होंने कोई खबर नहीं ली। पहले एक बार आए थे, उसके बाद में कोई नहीं आया। तो हमारे लोग जो हैं वो बहुत परेशान है। पूरी रात हमें जागना पड़ रहा है। हमारी खेती जो है वो नुकसान हो रही है। जितनी फसल अभी लगवाई है वो सारा हमारा फसल जो बह रहा है, पानी यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो के होके जैसे आज भी चला था, कल भी चला था। अगर उससे 2 फुट पानी और बढ़ जाता तो पूरे गाँव में होता और सारे जो हमारे घर हैं वो सारा उनका सामान भी नुकसान हो जाता और पूरा गाँव जो है पानी की लपेट में होता। और डिपार्टमेंट को फौरी आके यहाँ पर, प्रशासन को आके यहाँ पर आके पता करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी तहसीलदार साहब से भी बात हुई है और डीसी साहब को मैंने पूरा लिख के भेजा हुआ था, और डीसी साहब ने, तहसीलदार साहब से बात हुई है, तहसीलदार साहब ने अभी हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इन लोगों के लिए हम कहीं रहने का दूसरी जगह शिफ्ट करने का पूरा अरेंज करेंगे। अभी तो आश्वासन दे रहे हैं, आगे कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं होगी तो हमें कल ही पता चलेगा। कल महकमा फ्लड ने भी बोला है कि हम भी कल यहाँ पर आएंगे। जय हिंद। हमारे साथ और भी कुछ लोग बने हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से इन्होंने बताया कि भूमि कटाव लगातार बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है कि प्रशासन ने अभी तक सुध क्यों नहीं लिया आपकी? क्योंकि काफ़ी समय से आपकी ये चलती आ रही है, डिमांड चलती आ रही है, अभी तक इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया। क्या लगता है आपको, क्या रीज़न है? देखिए, बात ये है कि ये पिछले साल से कटिंग लगी हुई थी। पिछले साल हमने जब एसडीएम अनिल ठाकुर थे कोड में, उनसे बात की। वो पिछले साल पूरी रात हमारे साथ रहे थे और सीडीआरएफ का कुछ पैसा यहाँ पे लगाया था, लेकिन उसके बाद कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लगा है। इसमें नाबार्ड के पैसे जो है वो मंजूर हुए हैं, लेकिन इलेक्शन की वजह से कोड ऑफ कंडेम्प्ट था, उसकी वजह से पैसे जो है काम नहीं लग सका। अभी बात हुई है चीफ साहब से भी और एक्शन सर से भी हुई। चीफ साहब को मिले हैं, चीफ साहब ने बोला कि आपका टेंडर जो है 1-2 दिन में लग जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं। पूरी रात जो नौजवान बच्चे हैं वो दरिया के किनारे बैठ के पूरी रात पहरा दे रहे हैं ताकि पानी कहीं हमारे गांव में ना घुस जाए, हमारे जो घर हैं वो बह ना जाए। लोग परेशान हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं एलजी साहब से, प्रशासन से यही गुहार लगाता हूं कि इस गांव को बचाया जाए। ये गांव बिल्कुल दरिया के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है। बहुत बुरी कंडीशन है जहाँ पे। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि डीसी साहब खुद यहाँ पे आए, एक बार खुद मौका देके, अगर नाबार्ड के पैसों का नहीं कुछ हो रहा, हमें सीडीआरएफ से कुछ जो है फर्स्ट एड वगैरह दें। शुक्रिया। जिस तरह से इनका कहना था कि हम रात को भी यहाँ पहरा दे रहे हैं क्योंकि हमें डर सता रहा है कहीं दरिया चिनाब का पानी जो उसका जल स्तर बढ़ रहा है उसका पानी हमारे घरों में ना घुस जाए। इन्होंने प्रशासन से अपील किया कि जो हमारी ज़मीन का कटाव हो रहा है उसको जल्द से जल्द बचाया जाए ताकि हम भी रात को चैन की नींद अपने घरों में सो सकें। और प्रशासन को ये चाहिए कि जो इनकी डिमांड है उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाऊ, अखनूर।